हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है सीता पैनम। इसमें ऐश्वर्या अर्जुन, निरंजन, अर्जुन सर्जा और गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे ध्रुव सर्जा हैं। सपोर्टिंग रोल में प्रकाश राज, सत्यराज, बित्री सत्ती, कोवे सरला हैं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अर्जुन सर्जा। आई एम नॉट श्योर अर्जुन सर्जा जी का ये पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू है या ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ मूवीज़। म्यूजिक बाय मेलोडी किंग अनूप रूबेंस। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना एक्शन। బై ది వే నా పేరు అభి అండి. మీ పేరేంటండి? ఎందుకు? ఆ పేరు తెలిస్తే బాగుంటుంది కదా, ఏం బాగుంటుంది? జర్నీ బాగుంటుంది కదా అని. Introducing. ఏ కాల్ వచ్చినా స్పీకర్ ఆన్ చేసి మాట్లాడాలని చెప్పానా లేదా? మీరు స్పీకర్ ఆన్ చేయరా? ఆన్ చేయకపోతే దిగిపోతారా? దిగిపోండి. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ టచ్. బిల్డు బాయ్. మీ ఫోన్ నెంబర్. ఎందుకు? ప్రపోజ్ చేయకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రపోజల్తో ప్రేమ పుట్టదు, ప్రేమ పుట్టాక ప్రపోజల్తో పని లేదు. దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ లవ్. Trust, hustle. Guest. Directorial. म्यूजिक यार, इसमें अर्जुन सर्जा जी और ध्रुव सर्जा जी लाइक सच में टीजर में एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह एक झलक दिखा के चले गए यार। लाइक मुझे जब तक उनके चेहरे दिखे नहीं ना, तब तक मुझे उनका ध्यान ही नहीं था कि हाँ ये लोग भी है मूवी में बोल के। आई वॉज सो एंग्रॉस्ड इन द टीजर। वाओ, स्टोरी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कहीं रोड पे मिल जाते हैं, लिफ्ट ऐसा कुछ होता है, लड़की को लिफ्ट मांग के आता है एंड देन ड्यूरिंग द जर्नी जिस तरह से उनकी बॉन्डिंग होती है, जिस तरह से खींचातानी होती है, लाइक एज ए गर्ल शी इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हर सराउंडिंग्स। लाइक जब भी कोई कॉल आता है, एक लड़के को लिफ्ट दे रही है तो हक बनता है यार, स्पीकर पे रख के बात, कोई किससे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं ना। तो जब वो बोलता है स्पीकर पे रख के बात नहीं मेरी क्या रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो निकल जाओ। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि लड़कियां है ना, अपने सेफ्टी के लिए सोचना पड़ता है। दैट वॉज गुड एंड ऑल्सो आई थिंक आफ्टर दैट उन दोनों का जब वो बोलता है टच में रहने के लिए, वो बोलती है फ़ोन नंबर कुछ नहीं, बट क्यों टच में रहने के लिए हाँ बोलती है बट फ़ोन नंबर नहीं देती है। बट बाद में आई थिंक दे विल रियलाइज दैट दे आर लाइकिंग ईच अदर, दे वांट टू मीट अगेन एंड बट हाँ, सत्यराज जी जो बोल रहे थे ना, वो भी एक तरह से सही भी लगता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ अपने आप में वो कनेक्शन होता है ना, कि हाँ प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है, अगर शादी कर रहे थे कर सकते हैं ऐसा। बट कब कुछ कुछ बातें होती है ना कि बोलनी पड़ती है फेस टू फेस, मुँह से बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है बोल के। सो उनकी बातें कुछ हद तक सही हैं कि सत्यराज जी जब बोल रहे थे ना कि जहाँ लव है प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है, जब प्रपोजल करने की नौबत लगी लव हो नहीं सकता बोल के। बट कुछ हद तक आई want to argue on that point. Anyways, but last में I did not expect जिस तरह से एक शॉट कोवे सरला जी का दिखाना। I was like what? एक सेकंड के लिए मुझे पहचानने भी नहीं आई थी वो। नॉर्मली जहाँ तक मैंने उनके सीन्स देखे हैं मूवीज़ में, उनके जो कैरेक्टर्स देखे हैं, रोल्स देखे अब तक, वो जोवियल काइंड ऑफ ज़्यादातर कॉमेडिक वाइब्स में दिखती थी। बट इसमें थोड़ा सीरियस रोल लग रहा है उनका, जिस तरह से वो ड्रेसअप थी, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसे लग रहा है कि कुछ सीरियस काइंड ऑफ रोल है उनका, जिस तरह नॉट कम्प्लीटली कॉमेडिक, थोड़ा
होगा कोई ऐसा मतलब कॉमेडी होना चाहिए, बट थोड़ा सीरियस रोल लगा था जिस तरह से उनका ड्रेसअप था. And Arjun Sarja ji, I did not expect him being at क्या बोलते हैं टैटूज के साथ एक राउडीपन दिख रहा था. वो शॉट अच्छा था, एक ही झलक दिखा. एंड ध्रुवा सर्जा भी जिस तरह से पहले जब वो हुडी की तरह पहन के आया था मुझे लगा नहीं कि कौन है भाई, नया विलन इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या बोल के. बट देन व्हेन हिज हुडी कम्स ऑफ ही इज लाइक वो गेस्ट अपीयरेंस. पता नहीं कहाँ कैसे ट्रीट किया होगा इस मूवी में हमको, बट सॉलिड लग रही है उनकी गेस्ट अपीयरेंस. अच्छा लगा था, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट उनका गेस्ट अपीयरेंस जो भी है इसमें दिखाया जाएगा, टीज़र में ऐड किया जाएगा. बट म्यूज़िक वॉज सो गुड यार, बहुत अच्छा लग रहा था. जिस तरह से बीट्स आ रहे थे ना लास्ट में, वो बहुत बढ़िया लग रहा था, लाइक पीक्स में चला गया. बहुत ही मज़ेदार लग रहा है. आई एम नॉट श्योर उसके बाद क्या होगा स्टोरी, बट प्रकाश राज जी माइट बी हीज़ दादा नाना ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे जो गांव में रहते हैं. जिस तरह से सब लोग एक लाइन में बैठ के बड़ा सा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, और जिस तरह से फैमिलियल बॉन्ड्स दिख रहे थे वो बहुत बढ़िया लगा मुझे. इस तरह के गाँव के जो गाँव में जिस तरह से रिलेटिव्स होते हैं, उनके दादा दादी जिस तरह से प्यार दिखाते हैं अपने बच्चों को, वो बहुत ही बढ़िया लगता है उस तरह के मूवीज़. इट शोज़ द फैमिलियल बॉन्ड विच वी नॉर्मल डेज में हम रियल लाइफ में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है आजकल. सो उस तरह की मूवीज़ तो बहुत ही अच्छे होते हैं. सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जो भी हैं वो दिखते हैं. मूवी में भी थोड़ा ऐड किया गया है, तो होपफुली बहुत ज़्यादा सीन्स होंगे. एंड दोनों की लाइक हीरोइन ऐश्वर्या अर्जुन, आई थिंक शी इज़ द डॉटर ऑफ अर्जुन सर्जा. आई एम नॉट श्योर, बट इट्स हर फर्स्ट मूवी. निरंजन का भी फर्स्ट मूवी है. दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है इस मूवी से. But the way they are looking at each other, the way they were conveying their dialogues looks good. Like ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका पहला मूवी है. और जब ऐश्वर्या ऐसा पहला शॉट आया था ना उनका, जब इंट्रोड्यूसिंग बोल के उनका नाम आ रहा था, सडनली आई थॉट ऑफ समवन, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट एक मूवी है 7/G वृंदावन कॉलोनी बोल के एक तेलुगु में मूवी है. उस मूवी में जो हीरोइन है ना उनकी तरह लग रही थी. लाइक सडनली मुझे उनका नाम ही याद आ रहा था. मुझे ऐश्वर्या ने, मैं पहली बार देख रही हूँ उनको, सो आई डोंट नो, लाइक सडनली मुझे वो लग रही थी. वो इस मूवी में कब है वो कैसा सोच ही रही थी, तो इंट्रोड्यूसिंग ऐश्वर्या अर्जुन बोल के आया. सो लाइक मुझे लगा वो उनकी तरह दिख रही थी. थोड़ी उनके फेशियल फीचर्स थोड़े उनकी झलक दिख रही थी. अच्छा लगा यार. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रिश्ते में, तब तक के लिए बाय.